अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। इस वीडियो से हम C++ प्रोग्रामिंग का दूसरा हिस्सा सीखने जा रहे हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में हम OOP यानी कि ऊप कह सकते हैं। ऊप एक प्रोग्रामिंग का फीचर है जो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। इस वीडियो से पहले हमने जो भी C++ प्रोग्रामिंग सीखी उसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, और जब हम फंक्शंस को इस्तेमाल करने लगते हैं तो हम उसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग का नाम दे देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पिछले जितना भी हमने C++ सीखा है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वही चीजें रिपीट होती हैं। C++ का तो हिसाब ये है कि हम प्रोसीजरल, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से यही C++ की एक बहुत खूबसूरत जो है फीचर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कोड को ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मेरे पीछे जो स्क्रीन है हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। इस माइक को मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। किसी इंसान को ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। किसी डब्बे को ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट से मुराद डेटा और फंक्शंस का ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप कि जिसमें डेटा और फंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो और उनका एक ताल्लुक हो। मिसाल के तौर पर हम इस लैम्प को प्रोग्रामिंग वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं, बना के देखते हैं। अब मुझे आप खुद बताएं, इस लैम्प का आखिर क्या डेटा हो सकता है? देखें, ऑब्जेक्ट के मुतालिक कोई भी चीज हो उसको हम डेटा कहते हैं, सीधी सी बात है। और हम डेटा को प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस लैम्प की प्रॉपर्टीज की। इस लैम्प की एक हाइट है, इसकी जो रोशनी है इसकी एक इंटेंसिटी है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी। इसका एक रंग है कि कौन से रंग का है। मेरे पास काले रंग का लैम्प है। इस लैम्प की जो रोशनी है इसका भी कोई रंग होगा। कहने को तो हम हर चीज की 100-200 प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखने हैं या रखना चाहिए जो हमारे काम आए, जो हमने वाकई उनके साथ कुछ करना हो। और यहाँ सबसे जरूरी चीज और वो ये है कि लाइट ऑन है या ऑफ है। ये लाइट का ऑन या ऑफ हो जाना प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक लैंप की स्टेट है। और आप ये लफ्ज स्टेट का प्रोग्रामिंग में बड़ी बार सुनेंगे, ये बहुत कॉमन टर्म है प्रोग्रामिंग के अंदर। लैंप की रोशनी की स्टेट ऑन है या ऑफ स्टेट है। ये तो था इस लैंप के ऑब्जेक्ट का सारा डेटा। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस पर। फंक्शंस से मुराद वो चीजें जो आप एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके कर सकते हो या ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हो। मतलब कोई भी काम जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ हो उसको मतलब फंक्शन ही हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस लैंप की स्टेट को बदलना यानी कि लाइट ऑन या ऑफ करना, ये एक फंक्शन ही तो है। लाइट को ऑन किया, लाइट को ऑफ किया, तो एक फंक्शन के तहत इसकी लाइट चल रही है या फिर बंद हो रही है। तो हम इसको टॉगल स्विच का नाम दे सकते हैं। टॉगल का मतलब है अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। और भी शायद लैंप का फंक्शन हम बना सकते हैं। मसलन अगर किसी को लैंप मारना हो, ठक, हिट लैंप, और मतलब जो भी आपके जहन में आता है फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन फिर मैंने वही बात की है कि वही फंक्शन बनाने हैं जो आपके काम आए, जो वाकई आप को चाहिए। ये जितना भी हमने डेटा निकाला लैंप से, जितना भी हमने फंक्शंस वगैरह निकाले, एक ही फंक्शन है निकाला है, उस सब को हम एक खाने के अंदर डाल देते हैं और उस खाने को हम कहते हैं क्लास। क्लास वो चीज है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, यानी कि ये खुद एक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लास एक खास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, और ब्लूप्रिंट से मुराद ये है कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने के असूल। मिसाल के तौर पे जो हमने लैंप की क्लास बनाई है, तो अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्लास से हमें ये हम असूल बता रहे हैं कि जब भी हम लैंप बनाएंगे उसके अंदर यही कोई 4-5 डेटा वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और एक फंक्शन होगा। और यही वो असूल है जो क्लास का मतलब है, ठीक है। क्लास मतलब ये है कि ढेर सारे असूल एक ऑब्जेक्ट को बनाने के। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से देता हूं कि जब आपने कोई खाना बनाना हो, ठीक है, तो खाने की रेसिपी को आप इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं ना। मतलब कोई रेसिपी होती है, उस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो खाना बनता है। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट की भी एक रेसिपी होती है, और उस रेसिपी को हम क्लास का नाम देते हैं। कंप्यूटर साहब, जब भी मैंने बोला कि आपने लैंप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका मतलब यह है कि इसमें ये प्रॉपर्टीज हो, ये स्टेट हो और उसके अंदर ये वाले फंक्शंस हो। ठीक हो गया। और यही वो चीज है जो क्लास करवाती है।
अब क्लास की सबसे मजे की बात यह है कि मैं इस लैंप क्लास से मुख्तलिफ किस्म के लैंप ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं। मसलन के मैं उनकी प्रॉपर्टीज बदल दूंगा। एक लैंप सफेद रोशनी देगा, एक लैंप लाल रोशनी देगा, एक नीले रंग का लैंप होगा, एक सफेद रंग का लैंप होगा। और फर्ज करो कि हमने लैंप को ऑन ऑफ करना है। जाहिर है कि लैंप ऑन ऑफ करना पड़ता है, मतलब रोशनी चाहिए तो लैंप को ऑन तो करेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टॉगल स्विच, जो कि एक फंक्शन है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको C++ प्रोग्रामिंग सीरीज की पहली कुछ वीडियोस में बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाकर मतलब उसमें अल्फाज डालते हैं और फिर उन्हें कंसोल आउटपुट करते हैं। ठीक है ना, ये तो मतलब हमने सीख लिया शुरू में। असल में पीछे हो ही रहा था कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रिंग क्लास से बन रहा था और वो स्ट्रिंग क्लास जो है वो आईओ स्ट्रीम के फाइल के अंदर थी। वो आईओ स्ट्रीम जो है वो हम हैश इंक्लूड करके डालते थे अपनी फाइल के अंदर जिसमें हमें स्ट्रिंग चाहिए होता था। बिल्कुल इसी तरह आईओ स्ट्रीम के अंदर सी आउट और सी इन के भी क्लासेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करके प्रिंट करते हैं अल्फाज को कंसोल के ऊपर और फिर हम यूजर इनपुट भी लेते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम शुरू से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब जाके हम सीखना शुरू कर रहे हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होती क्या है। तो ये था ऊप, ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।